लालची बहू की कहानी। रामवती दूध बेचने का काम करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक बेटा था रवि। रवि अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, रामवती बेटा, मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। तू तो महीनों शहर में रहता है, मैं चाहती हूँ तू शादी कर ले। रवि, ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी पत्नी यहीं रहकर तुम्हारी सेवा करेगी। रमावती, अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। रमावती एक सुंदर सी लड़की ढूंढ लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। कंचन बहू बनकर उनके घर आ जाती है। शादी के एक सप्ताह बाद रवि शहर जाने लगता है तो कंचन उससे जिद करती है कि वह उसे भी अपने साथ ले जाए। रवि, नहीं कंचन, मैंने माँ से वादा किया था कि तुम माँ की सेवा करोगी। मैं तुमसे मिलने हर सप्ताह आता रहूँगा। रवि शहर चला जाता है। रमावती अगले दिन अपनी बहू कंचन से कहती है, रमावती बहू, ये दूध ले जा और बेचा। कंचन, लेकिन माँ जी, मुझे तो दूध बेचने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। रमावती उसे सब कुछ समझाकर दूध बेचने भेज देती है। गांव में कंचन आवाज़ लगाकर दूध बेच रही थी। दोपहर तक उसका केवल आधा ही दूध बिक पाता है। दोपहर को वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ देर बाद शाम के समय घर वापस आ जाती है। कंचन, माँ जी, मेरा तो आधा ही दूध बिका है। रमावती, कोई बात नहीं, कल मेरे साथ चलना। लगता है गांव वाले तुझे जानते नहीं हैं, इसलिए तुझसे कोई दूध नहीं लेता। उस दिन से अगले 10 दिन तक हर दिन कंचन दूध लेकर जाती, लेकिन उसका दूध बिक नहीं पाता था। इससे दुखी होकर एक दिन उसने अपनी सास से कहा, कंचन, माँ जी, आप दूध बेचने चली जाया करो, मैं घर का काम कर लिया करूँगी। अगले दिन रमावती दूध बेचने गई। दोपहर से पहले ही उसका सारा दूध बिक गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। रमावती का सारा दूध बिक गया। रमावती, बहू, ऐसा कैसे होता है? मैं जाती हूँ तो सारा दूध बिक जाता है। कंचन, माँ जी, आपको लगता है कि मैं दूध लेकर बेचने नहीं जाती, तो गांव वालों से पूछ लो। मैं पूरे गांव का चक्कर लगाकर थक जाती हूँ, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। रमावती को कुछ गड़बड़ लगती है। वह अगले दिन दूध बेचने जाती है। रमावती, बहन श्यामा, एक बात बताओ, तुम तो हमसे इतने सालों से दूध ले रही हो, फिर जब मेरी बहू दूध बेचने आई तो आपने उससे दूध क्यों नहीं लिया? श्यामा, बहन, तुम्हारी बहू बहुत अकड़ में रहती है। वह दूध के दाम भी ज़्यादा लेती है और नाप में भी दूध कम देती है, इसीलिए पूरा गांव उसका दूध नहीं लेता। रमावती घर आकर कंचन से पूछती है तो वो कहती है, कंचन, देखो माँ जी, सब गांव वाले झूठ बोलते हैं। आपको दूध बेचना है तो आप बेचो, मैं ऐसे झूठे लोगों को दूध बेचने नहीं जाऊंगी। रमावती, ठीक है, कल से मैं दूध बेचने जाऊंगी। कुछ दिन बाद रवि घर आता है। अगले दिन वह गांव में घूमने जाता है तो गांव वाले उसे सारी बात बताते हैं। रवि गुस्से में घर आता है। रवि, कंचन, सभी गांव वाले तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। रमावती, अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैंने ही बहू से दूध के दाम बढ़ाने के लिए कहा था। यही बात गांव वालों को बुरा लग गया। कंचन, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल माँ ने ही गांव की औरतों के सामने मेरी बुराई की है, इसलिए वे मुझे गलत समझते हैं। मुझे शहर ले चलिए। रवि, मेरी माँ कभी किसी की बुराई नहीं कर सकती। माँ, क्या बात है? तब रमावती ने सारी बात बताई। रवि, सच सच बता, क्या बात है? नहीं तो मैं शहर से कभी वापस नहीं आऊँगा। कंचन, जी, वो मैं दूध में से पैसे बचाकर आपके साथ शहर जाना चाहती थी। यहाँ मैं नहीं रहना चाहती। रमावती, बेटा, तू बहू को ले जा, नहीं तो यह फिर कुछ कर देगी। रवि, माँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं अब अपनी खेती संभालूंगा। मैं अब शहर नहीं जाऊंगा। कंचन दूध बेचेगी, मैं खेती करूंगा। आप अब बस आराम करो। कंचन, लेकिन गांव वाले मुझसे दूध नहीं लेंगे। रवि, हम दोनों साथ चलेंगे दूध बेचने। अगले दिन से रवि और कंचन दूध बेचने जाने लगते हैं। धन्यवाद।